मुश्ताक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सवाल तो बड़ा शॉर्ट और सिंपल से ही दिमाग में आ रहा है बार बार, ये पाकिस्तानी टीम को आखिर हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल तो छोटा है मगर इसका जवाब बहुत लंबा है। उसकी रीजन पता है क्या है? ये जो पिछले काफी अरसे से ये चीज सर्कमस्टांस पाकिस्तान क्रिकेट के टीम के साथ चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। अगर आप लास्ट 30 वनडे उठा के देखें, उसमें 4 हेड कोच, 3 कप्तान और आपके 30, 35, 25 लड़के इनका डेब्यू हो चुका है इंटरनेशनली। अब जब कंसिस्टेंसी नहीं होती ना किसी चीज में, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कहते हैं ना, वो एक अंग्रेजी का मुहावरा, यू कैन नॉट ग्रो ट्री इन अ डे। एक दिन में दरख्त नहीं उगता होता। तो आपको टीम खड़ी करने के लिए, क्योंकि मैं अभी साथ था बांग्लादेश की टीम के साथ जब पाकिस्तान टीम खेल रही थी, तो मैं दूसरे डग में देख रहा, देखिए इनकी अप्रोच अच्छी है मगर कंडीशन को सामने नहीं रखते। कंडीशन को सामने रख के आपको फैसले और टीम को फैसले करने पड़ते हैं और टीम को खिलाना पड़ता है। मुझे लगता है कि उनका जो हमारे नए कोच और कप्तान है, उनकी ये माइंडसेट बिल्कुल ठीक है कि ऑलराउंडर्स के साथ खेलना चाहिए, मगर ऑलराउंडर्स के लिए विकेटें बहुत फ्लैट चाहिए, विकेटें पाकिस्तानी चाहिए उनके लिए। आपको वेस्ट इंडीज की और बांग्लादेश टाइप जैसी विकेटों के ऊपर आपको जेन्युइन पास 5 बॉलर खिलाने चाहिए थे। अगर उनकी जगह अगर कोई चीजें सोल्यूशन ठीक की जाती या चीजें ठीक की जाती, तो सुफियान मुकीम को और अबरार को दोनों को खिलाना चाहिए था, 3 सीमर खिलाने चाहिए थे। आप देखिए उनके 3-4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, 2 स्पिनर खेल रहे थे। उन्होंने 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ खेल के ये स्कोर किया और विकेट ली। जहां पे इन कंडीशन के ऊपर अगर आप ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे, जितने मर्जी लंबी बैटिंग कर लें, जब तक आप उनको आउट नहीं करेंगे तब तक आप मैच नहीं जीतेंगे, सीरीज नहीं जीतेंगे। तो आई थिंक ये बड़ी लंबी स्टोरी है, कंसिस्टेंसी चाहिए। बेशक मुश्ताक साहब, बड़ी लंबी स्टोरी है और जिस तरह से नाकामी का सामना हुआ है, क्या समझते हैं? जब हमारी बैटिंग अच्छी हो जाती है तो हम कह देते हैं बॉलिंग में मसला है, बॉलिंग अच्छी हो जाए तो कह देते हैं बैटिंग में मसला है। तो एक्चुअल मसला है क्या? टीम में मसला है, जज्बे का मसला है, नीयत का मसला है? नहीं, सारा कुछ ठीक है। ये हमारे बच्चे हैं, ये दे विल परफॉर्म वेल। ये जो नया इनका माइंडसेट आया, इसके लिए आपको और हमें भी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ये जो माइंडसेट है ना, बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें बीइंग एक्स क्रिकेटर होने के नाते सिर्फ कंडीशन को सामने रखें और सही टीम को, जो खिलाते हैं ना, कहते हैं कंडीशन के मुताबिक सही टीम खिलानी चाहिए, वो करना चाहिए। बाकी कोई फिक्र नहीं, इंशाल्लाह यही लड़के खड़े होंगे और दोबारा ये परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन मुश्ताक साहब, हम हर कुछ अरसे के बाद हमें लगता है कि टीम में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियां होनी चाहिए या हो जाएंगी। आपको याद है कि चेयरमैन पीसीबी 12 दफ़ा कह चुके हैं कि कोई सर्जरी की ज़रूरत है। तो वो क्या पिछले जो सर्जरी हुई थी वो शायद मुकम्मल नहीं हुई थी या अभी सर्जरी की ज़रूरत है? किस तरह से रिकवरी मुमकिन है आपके ख्याल में? आई थिंक देखिए, कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन, कंसिस्टेंसी ऑफ प्लेयरों को जब पता चल जाएगा कि ये मैं खेलूंगा अगले को 30-25 वनडे में, मेरी जगह नहीं जाने वाली, और कप्तानों को पता होगा कि मैं ही कप्तान हूं, कोच को पता होगा मैं ही कोच हूं, तब जाके चीजें ठीक होंगी। अगर हम जल्दी करेंगे फैसले, आउटकम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आएंगे, तो फिर यही होगा कि मैंने आपको अभी क्या बताया है कि 30 मैचों के अंदर 20-25 लड़कों को डेब्यू हुआ है, 3-4 आपके कोच बदल गए हैं। अगर आपके प्रोग्राम में 3-4 एंकर बदल जाएंगे, तो आपके गेस्ट को क्या पता कि किस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपने प्रोग्राम को चलाना है। यही पाकिस्तान टीम है। आपके जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी फैसले करने वालों के दरमियान में, और टीम के लड़के भी फिर उनकी इतनी अप्रोच वो नहीं सुनेंगे। तो आई थिंक कंसिस्टेंस होने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपका हेड कोच और आपका कप्तान, इनका माइंडसेट बराबर होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, इनको ये बताना चाहिए कि कंडीशन के मुताबिक टीम को खिलाना चाहिए। देन आई थिंक पाकिस्तान के जो ये नए लड़के हैं, ये इनके अंदर इतना तप्पड़ है कि ये जरूर परफॉर्मेंस अच्छी कर सकेंगे सूनर लेटर। सर, आपने कहा जैसे कि इनके अंदर तप्पड़ है और परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं, इनके लिए क्या मैसेज है? ये किन एरियाज पर काम करके परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं? थोड़ा सा आई थिंक माइंडसेट इनका बदलना चाहिए, और थोड़ा सा क्रिकेट के अंदर ये मत समझे कि कोई बात नहीं। आई थिंक यू शुड गेट हर्ट। थोड़ा सा एज ए प्रोफेशनल आपको हर्ट होना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा। जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, वो उनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप हुआ है। तो मेरा मैसेज यही है कि आप सारे फेलियर को निकालें। हार कर तो इतने से इतना बुरा हार चुके हैं, अब इससे बढ़कर नहीं हो सकता। अब जो भी टूर्नामेंट आए, आई बिलीव दे शुड लुक टू विन मैचेस, नॉट टू सर्वाइव। अच्छा, लेकिन अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊँ, जब पाकिस्तानी टीम खेल रही होती है तो जब स्टार्ट ही करती है तो पता चल जाता है कि इन्होंने जीतना या हारना है, या स्टार्ट में कह दिया जाता है कि आज इनका दिन नहीं है। अब हम देख रहे हैं आधी टीम जो है डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सकी, 202 रन के बड़े और भारी मार्जिन से उनको शिकस्त हो रही है। तो एक तो होती है शिकस्त, एक होती है इबरतनाक और बदतरीन शिकस्त। तो ऐसे तमगे क्यों से जा रहे हैं अपने सीने पर? देखिए, उनके 4 आउट थे 100 के करीब। अगर आपने ये 5वां सुफियान मुकीम खिलाया होता या शहीन को खेला होता,
तो आप एक्सपेरिमेंट तब करते हैं, याद रखिए यही बात जो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना हम, ये सोल्यूशन है कि आप अपने ऐसे इंटरनेशनल मैच में ऐसी टीमों को खिलाएं, ऐसे लड़कों को खिलाएं जो कंडीशन को सामने रखते हुए आपको मैच जिता सके। आपने एक्सपेरिमेंट करने का, पाकिस्तान टीम में आके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप बहुत हार रहे होते हैं। तब आपको जीत का टेस्ट लेना चाहिए, जीतना चाहिए। जब आप कंसिस्टेंट जीतना शुरू कर देंगे तब आप एक्सपेरिमेंट कर लें। अभी जो आपकी बात है ना, जो ये सबसे जो पाकिस्तान पूरी अवाम चाहती है कि जीतेंगे तो सब कॉन्फिडेंस वापस आएगा, इसके लिए अभी एक्सपेरिमेंट आई थिंक बहुत जल्दी कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट छोड़ दें और इन कंडीशन के मुताबिक अगर ये टीम सही खिलाते, 5 जेन्युइन बॉलर खिलाते, तो मेरा ख्याल है ये चैलेंज करते थे कि कोई 100 के ऊपर 4 आउट हो गए थे। अगर 5वां जेन्युइन बॉलर खेल रहा होता, हो सकता है ये 150 पे आउट हो जाते, तो आपका माइंडसेट 294 चेज करने के बजाय 150 160 करते, तो गेम डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है फिर। सही। मुश्ताक साहब, आपने एक्सपेरिमेंट्स की बात की है और हम देख रहे हैं कि कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी देखने में आ रहे हैं कि सिर्फ बड़े नामों का इस्तेमाल कर लिया जाता है मैच को जितवाने के लिए। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी भी नजर आती है आपको? नहीं, स्ट्रेटजी के लिए बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर नहीं होना चाहिए, आपको कंडीशन देखनी पड़ती है, रीड करनी पड़ती है पिचेस को। अब ये पिच के ऊपर उन्होंने क्या किया, अभी मैं सुन रहा था आपको की बात कि उन्होंने आराम से शुरू किया, उनको पता है विकेटें हाथ में होंगी, 250 240 रन यहाँ पे पार स्कोर है। अगर आप सोचेंगे कि 50 ओवर में 300 करना है, ये 50 ओवर लाइक अ मिनी टेस्ट क्रिकेट, और अगर कंडीशन बॉलर्स के सूट करती है स्पिनर्स को और फास्ट बॉलर को, पिच इवन नहीं है, तो आपको फिर उसके मुताबिक क्या करना पड़ेगा, आपको जेन्युइन 5 बॉलर और 6 जेन्युइन बैट्समैनों के साथ जाना पड़ेगा, ताकि आप अगर 200 भी करते हैं तो आप दूसरी टीम को आउट कर सकते हैं। अगर 4 आउट होने के बाद वो 294 कर गए हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बॉलिंग में आपने लैकिंग की है ना। ये जो सोल्यूशन है इसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। अगर आप पहले से माइंडसेट बना लेंगे कि ऐसी क्रिकेट खेलनी है, कंडीशन को सामने नहीं रखेंगे, पिचेस को नहीं देखेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरी टीम को चैलेंज करना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक अहमद साहब, आपने हमें